तारा और रुक्मन दो बहनें होती हैं। जब तारा रानी की कथा होती है तो तारा की बहन रुक्मन गलती से, कौन है ये तारा? ये तारा राजा हरिश्चंद्र की पत्नी है, भगवान के राम के जो पूर्वज हैं। तारा और रुक्मन दो बहन हैं, और जो तारा की बहन जो रुक्मन है वो गलती से एकादशी के चावल खा लेती है, और अपनी बहन रुक्मन को तारा श्राप देती है कि आपने एकादशी के दिन चावल खाए हैं, आपने राक्षस प्रवृत्ति जैसा काम किया है। मैं बहन रुक्मन आपको श्राप देती हूं कि जाओ आप दीवार की छिपकली बन जाओ। एक जन्म तक वो दीवार की छिपकली बन के रहती है। देवी भागवत का लेख है ये, 9 दिन की श्रीमद देवी भागवत कथा होती है महाराज। उसके बाद में जब पांडव जब राजस्व यज्ञ करते हैं, जब राजस्व यज्ञ करते हैं तो कुछ दैत्यों ने जो खीर बनाई है उस खीर में मरा हुआ सर्प लाके डाल दिया कि जिससे साधु और ब्राह्मण जब भोजन करेंगे महाराज तो सारे साधु और ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाएगी। इस बात को इस दीवार की छिपकली को पता चल गया जो रुक्मन है पूर्व जन्म की। जैसे ही कोई रसोई में खीर लेके आया तो आज दीवार से चिपकी हुई रुक्मन जो छिपकली के रूप में उसने कूद करके छलांग लगा दी खीर में और प्राण त्याग दिए। संतों ने बिना सोचे और विचारे आज इस छिपकली को श्राप दे दिया कि आपने खीर में छलांग लगा करके कूद करके अपने प्राण दिए हैं, आपने हमारे भोजन को दूषित किया है, आपने बहुत ही मलिन कार्य किया है। हम आपको श्राप देते हैं कि जाओ आप अगले जन्म में हरिजन के घर में जन्म लेंगे। अगले जन्म में यही छिपकली हरिजन के घर में जन्म लिया है। पहली तो विडंबनाएं थी महाराज, बड़ी जाति बिरादरी होती थी। माता जो तारा है ये जगरात्र करने जाती थी, माता देवी के भगवती के जगह जगह जगरात्र होते थे। लेकिन रुक्मन है उन्होंने एक हरिजन के घर में जन्म लिया है तो उनके घर में जगरात्र कैसे करने जाए कि महाराज को पता चल गया तो बड़ा डांटेंगे महाराज ये, क्योंकि बड़ी छुआछूत होती थी महाराज। लेकिन रात्रि को चोरी से माता तारा अपनी बहन रुक्मन के घर जो हरिजन के घर में पैदा हुई है तीसरी योनि में, वहां पे जगरात्रा करने चली गई है। महाराज हरिश्चंद्र को पता चल गया कि आपके भगवती के जगरात्रा में इतनी ताकत है तो मैं मेरे पुत्र को चीर देता हूं महाराज। क्या उसे वो जीवित कर देंगे? अपने ही पुत्र को आरे से चीर दिया। और आज माता तारा ने मां भगवती से प्रार्थना की कि हे भगवती, हे माता त्रिपुरा, हे मां कामाख्या, अगर मैंने सच्ची श्रद्धा से और सच्चे भाव से अगर आपका जगरात्रा किया है तो मेरा पुत्र जीवित हो जाए। मां भगवती के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र का पुत्र भी जीवित हो गया। प्रेम से बोलिए श्री राधे। और देने के लिए रुक्मन के पास कुछ नहीं थे महाराज। दक्षिणा क्या दें? बिना दक्षिणा के कोई कार्य सफल नहीं है महाराज। तो आज काले कोयले पड़े हुए थे जो लकड़ी के कोयले बनाते हैं, वही आज मेरे सज्जनों रुक्मन ने माता तारा को दिए। और राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि आपको रुक्मन ने क्या दिया विदा में, क्या दक्षिणा दी? अब वो कैसे बताए कि महाराज काले कोयले दिए हैं। आज भगवती के प्रभाव से कुछ जौ के दाने और कुछ कोले हीरा पन्ना मानिक पुखराजा सिलोनी रत्न बन गए महाराज, सोना चांदी बन गया। तो बंधुओं, एकादशी के व्रत में मां भगवती के जगरात्रा में बड़ी ताकत है। जब जब भी व्यक्ति के जीवन में प्रेत योनि होती है महाराज, पितृदोष इत्यादि जब लग जाते हैं तो व्यक्ति चाहते हुए भी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। प्रेम से बोलिए श्री राधे।